स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग IPS SO 2024 जो है राजभाषा अधिकारी का जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। मैं ये पूरी सीरीज़ लाऊंगा, ये आपको इंटरव्यू में देखना कितनी हेल्पफुल साबित होती है। आप लोग देखेंगे कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं, मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताऊँगा कि जब आपसे कोई भी इंटरव्यू पैनल पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इसमें क्या बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या बोलें, कहाँ से बोलें, क्या नाम बोलें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोलें कि क्या बोलें, क्या मतलब समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। मैं आपको इसमें पूरा डिटेल बताता हूँ कि क्या साइकोलॉजी होती है और क्या सही तरीका है। चलिए, सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अपना नाम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। ठीक है, इसमें आपको समझना चाहिए एक चीज़ कि जब इंटरव्यू बोर्ड बैठा है तो उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ उसके पास पेपर्स है। मैं नहीं कह रहा कि उसके पास क्या है, मैं कह रहा हूँ कि उसके पास अगर एक पेपर भी है ना आपका, तो उस पर नाम तो है ही। कुछ भी एक छोटा सा कागज़ की पत्ती भी है तो उस पर नाम है, लिस्ट है तो भी नाम है। तो आपको नाम से शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। लेकिन एक चीज़ समझिए, इंटरव्यू पैनल में सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि आपने किसी और तरीके से शुरुआत कर दिया और ने बोला आपने नाम बताया नहीं, तो पोलाइटली नाम बता देना है। कभी ये नहीं बोलना है कि मैडम उसमें नाम लिखा है, नेवर नेवर डू दैट। पोलाइटली अपना नाम बताइए फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो नॉर्मली नाम नहीं बताना है, लेकिन अगर टोक दिया जाता है तो फिर आप अपना नाम बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। पहला चीज़ ये मैंने क्लियर कर दिया, आपको नाम नॉर्मली नहीं बताना है। और कहाँ से शुरुआत करना है मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे बढ़िया शुरुआत करिए, सबसे पहले आप शुरुआत करिए कि आपने आप आए हैं लोकेशन, मैं फला ज़िले से मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं, या फिर मैं दिल्ली से आया हूँ। इस टाइप से आपका ये पहला सेंटेंस होना चाहिए। नमस्ते, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश या दिल्ली से आया हूँ, जहाँ से भी। और इसके बाद आपका शुरू होगा सेकंड चीज़, जो कि होगा आपका एजुकेशन। ठीक है, पहला पॉइंट आपका हो गया लोकेशन, जहाँ भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है और आपकी स्टेट। सेकंड आपकी होगी क्या, लोकेशन। चलिए, हमें लोकेशन होगी एजुकेशन। एजुकेशन में दोस्तों क्या है, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को एक तरीका होता है बताने का, ऐसे कुछ रैंडमली एजुकेशन नहीं बोला जाता है। एजुकेशन में पहला मेरा सजेशन ये है कि डोंट इंक्लूड योर 10th एंड 12th। कोई ज़रूरत नहीं है। 10वीं मैंने महर्षि विद्या मंदिर से की है, 12th मैंने फला जगह से की है, कोई मतलब नहीं है। इतना किसी को नहीं पड़ी है। आप शुरुआत करिए ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन से शुरुआत करिए कि मैडम मैंने फला संकाय में BA MA BA BSc जो भी आपने ग्रेजुएशन की है वो आपके सब्जेक्ट बता दीजिए, उससे की है बस। और इसके बाद आप परसेंटेज पे मत जाइए, वो आपके लिए फिर दिक्कत बनेगा। अगर आपके ज़्यादा परसेंटेज ठीक है तो भी दिक्कत बनेगा, कम है तो भी दिक्कत बनेगा। आप सिर्फ अपना डिग्री का नाम बताइए, और अगर आप कॉलेज का नाम बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। इसके बाद आप बताइए अपना, और PG बताइए कि मेरा PG इसमें है और उसके जो MA डिग्री है वो इस विषय में है और इस कॉलेज से है। इसमें ध्यान रखिए, अगर आपका किसी में डिस्टिंक्शन अगर आपका किसी विषय में है तो बता दीजिए, कोई बहुत विशेष उपलब्धि है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर विशेष उपलब्धि है तो उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी होगी उसके बारे में, वरना आपका इंटरव्यू उसी के पे चला जाएगा। और अगर आप उसके बारे में जवाब नहीं दे पाए तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपके नंबर एकदम से गिर जाएंगे। ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका PG हो गया। और PG के बाद आपको चाहिए कि आप अपना कोई अतिरिक्त सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई डिप्लोमा हो, और इसके अलावा कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, CIB GIB हो। बैंकिंग से जुड़े जो सदस्य हैं वो जानते होंगे, GIB CIB हो, बहुत ज़रूरी है। अगर बैंकिंग में किसी ने ये निकाला है, इसमें इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लाऊंगा। या फिर कोई आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट किया है, वो उसके बारे में आप बता दीजिए, तो आपकी एक क्वालिफिकेशन का एक बेसिक आइडिया उनको मिलेगा कि आपका एजुकेशन ये है। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई। अब हम तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं एजुकेशन के बाद, कि एजुकेशन के बाद आपको क्या बताना है। जस्ट अ सेकंड। एजुकेशन के बाद आपको चलना है, तीसरा जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा पॉइंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं कार्यरत रहे हैं पूर्व में, तो आप अपनी उस संस्था के बारे में लेटेस्ट से शुरुआत करेंगे। जैसे आप पहले BOB में काम करते रहे, और उसके पहले आप PNB में थे, उसके पहले आप SBI में थे,
है ना। तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे कि मैं, अगर आपका ड्यूरेशन छोटा है, जैसे बीओबी में आपने सिर्फ 1 साल काम किया है, तो आप मंथ और ईयर के फॉर्म में बोल सकते हैं कि मैं जुलाई 23 से और जनवरी 24 तक बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत रहा। और अगर आपका ड्यूरेशन बड़ा है, 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, तो आप कह सकते हैं 2021 से लेके 24 तक मैंने पीएनबी में काम किया है, और उसके पहले एसबीआई का जो ड्यूरेशन है वो बता दीजिए लगभग अनुमानित। तो इससे आपका वर्क एक्सपीरियंस कवर हो जाएगा। और इसमें आपको पद जरूर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ काम किया, बीओबी में मैंने सहायक प्रबंधक के तौर पे काम किया है, या फिर आपके कार्यालय सहायक, लिपिक, क्लर्क जो भी है उसके तौर पे काम किया, ऑफिस असिस्टेंट, है ना, वो बताना है। और सबका वैसे ही बताना है, पीएनबी का भी आप डेट बताएंगे और पद बताएंगे, हैं। और आप जो लेटेस्ट है उसकी आप पदस्थि भी बता सकते हैं, पोस्टिंग, क्योंकि अभी आप कार्यरत हैं तो इसकी पोस्टिंग आप बता सकते हैं कि मैं अभी फला जगह पे पोस्टेड हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे वर्क एक्सपीरियंस बताना होता है। चलिए, अब मैं आखिरी चीज़ पे आता हूँ कि इसका एक आखिरी पॉइंट जो बताने के लिए होगा वो आपका क्या होगा। मेरी राइटिंग खराब है दोस्तों, लेकिन देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। चलिए, चौथा पॉइंट है आपके हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ये आपको ध्यान से बताना है, ये आपको रैंडमली कोई चीज़ नहीं बोलनी है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप उन्हीं चीज़ों पे बताइए जिनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के गए हों। आप पढ़ के जाएंगे उसके बारे में, उस खेल के बारे में, अगर कोई खेल बता रहे हैं तो, अगर कुकिंग बता रहे हैं तो कुकिंग के बारे में, लास्ट टाइम आपने कब किया था, और आप उसके बारे में पूरा डिटेल में जानिए इसके बारे में। इसीलिए मैं अपने इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जो मैं लेता हूँ ना, उसमें मैं बहुत एम्फेसिस करता हूँ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में। हमेशा मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि आपके बैंकों की तो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने रेगुलेटरी बॉडीज़ के भी बहुत सारे इंटरव्यू दे रखे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है इसमें बताइए कि मुझे घूमना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे स्विमिंग पसंद है, जो भी बताइए, लेकिन उस चीज़ को डिटेल में पता होना चाहिए कि स्विमिंग में एक्चुअली में हमारे भारत का कौन सा खिलाड़ी अच्छा है, विश्व का कौन सा खिलाड़ी अच्छा है, और उसमें अभी रिसेंट में डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, पिछले 3 महीने, पिछले 4 महीने में कोई खबर आई हो स्विमिंग को लेके या क्रिकेट को लेके, अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें रिस्क नहीं बरतना है, क्योंकि हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट से आपका पूरा इंटरव्यू ड्राइव हो सकता है। वो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट पे 20 मिनट बात कर देंगे और आप उसमें अगर जवाब नहीं दे पाए तो आपका इंटरव्यू वहीं ख़राब, आपके मार्क्स, आपके 50% मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपका ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने अभी बस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ के क्वेश्चन बताए हैं। आप मॉक इंटरव्यू हमारा जो है ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया है। हमारे लगातार मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो हमें नीचे दिए गए लिंक पे मेल कर सकते हैं, नीचे दिए गए जीमेल पे, और नहीं तो हमारे नंबर पे हाई भेज सकते हैं, 8882204026 पे हाई लिख के भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे। नॉमिनल चार्जेस हैं। और पैनल देखिए, हमारा पैनल कितना स्ट्रॉन्ग पैनल है, आपको कहीं पैनल नहीं देखा होगा ऐसा है, जिसमें हमारे पास स्केल 3 स्केल 4 बैंक के ऑफिसर्स हैं जो चीफ मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर रैंक के, हमारे पास बैंक के राजभाषा अधिकारी हैं, हमारे पास जेटीओ एसटीओ हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, और ऑब्जर्वर के तौर पे हम बिठाते हैं ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सके एक पैनल मेंबर। इतना स्ट्रांग है। और लाइव इंटरव्यू लेते हैं और पीआईक्यू के बेस पे लेते हैं, एग्जैक्ट जैसा रियल में होता है, कि जिसमें आपके हॉबीज़, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया है, एजुकेशन, सबके बेस पे हम पूरा डिटेल एनालिसिस आपका निकालेंगे और रिव्यू देंगे कि आपको कहाँ करेक्ट करना है और कहाँ आपका बकाया है। और खासकर जिन बच्चों ने 1 या 2 बार इंटरव्यू दे दिया है उनको तो मैं कहूँगा कि उनको तो मतलब कम से कम 2 जगह से एसेस करवाना चाहिए खुद को, है। एक तो हमारे पास और एक कहीं और से करवा लें। 2 जगह से कम असेसमेंट करवाना चाहिए कि उनमें कमी क्या है, क्या दिक्कत हो रही है। तो वो जो अगर वीक एरियाज़ पे काम कर लेंगे तो उनका इस बार सिलेक्शन पक्का है। और नए बच्चे जो डरते हैं उनको बिल्कुल इंटरव्यू में ज़रूरी है कि वो एक बार मॉक ले लें, उसके बाद ही वो इंटरव्यू देने जाएँ, वरना वही है पूरा 1 साल ख़राब होता है आपका। उससे बेहतर है कि खुद को एक बार असेस करा लो ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो आपको मैंने नंबर बता ही दिया है। और translation@rajbhasha@gmail.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए, हम आपका स्लॉट बुक कर देंगे। और इसके अलावा आप नंबर भी मैंने बता ही दिया है 888220 पे और 4026 पे हाई लिख पे भेज सकते हैं, हम आपको इंटरव्यू डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज़ जारी रहेगी, मैं बहुत सारी चीज़ लेके आऊँगा इस सीरीज़ में, इंटरव्यू जो IPS SO राजभाषा के लिए सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।